Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. वेलकम टू सोन अकेडमी। आज की क्लास में हम पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी ग्रंथि यानी नीलगिरी श्रेणी की कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और उसके जो है पीक्स, इंपॉर्टेंट पीक्स क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पश्चिमी घाट को पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में सबसे पहला पॉइंट होगा विस्तार। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो जब हम विस्तार की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट का विस्तार जो है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर ठीक है, कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, ठीक है, फैला हुआ है। और कितना किलोमीटर है विस्तार? 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। बात समझ में आ रहा है ना पश्चिमी घाट का। अब दूसरी बात क्या आएगी कि पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है ना, मूलतः ये पश्चिमी घाट अगर देखा जाए तो पर्वत तो है नहीं, ये मूलतः पर्वत नहीं है। आप नोट कर लेंगे, मूलतः पर्वत नहीं है, बल्कि क्या है ये? बल्कि आप लिखिए, बल्कि यह एक भ्रंश कगार है। एक भ्रंश कगार है। समझ में आ रहा ना? ये मूलतः पर्वत नहीं है बल्कि एक भ्रंश कगार है। ठीक है। इसका ढाल अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट का जो ढाल है, ठीक है, तो कहाँ पर है? कुछ नदियां तो यहाँ से निकल करके, मतलब पश्चिमी ढाल जो है बहुत ही तीव्र है और पूर्वी ढाल थोड़ा मंद है, यानी इसके दो ढाल हैं। पश्चिमी ढाल तीव्र है, यहाँ से निकलने वाली नदियां तेजी से जो है अरब सागर में गिरती हैं, और पूर्वी ढाल जो है मंद है। पूर्वी ढाल क्या है? मंद है। समझ आ रहा ना? पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियां, यहाँ की नदियां जो है अरब सागर में जल गिराती हैं। अरब सागर में जल गिराती हैं, नोट करेंगे, अरब सागर में जल गिराती हैं। ठीक है। और पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। समझ रहे ना? जल गिराती हैं। तो ये हो गया, ढाल की बात हो गई, है कि नहीं? अब इनका विस्तार की बात किया जाए तो चूंकि बताया गया कि ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कहाँ तक फैला है? कन्याकुमारी तक। तो देखिए, महाराष्ट्र के पठार और कर्नाटक के पठार से जुड़े जो पश्चिमी घाट से जुड़े कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। पश्चिमी घाट से जुड़े महाराष्ट्र पठार से लेकर के वहाँ कहाँ तक? कर्नाटक के पठार, और उसके बाद कर्नाटक का ही पठार का विस्तार केरल में है, तो वहाँ तक कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। तो जिसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उसकी इंपॉर्टेंट पीक्स कौन सी है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आइए देख लेते हैं फटाफट करके। अगर आपसे कोई पूछे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो आपका जवाब होगा क्या? अनायमुडी। ठीक है, अनायमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, जो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में है ना, जो कि दक्षिण की तरफ है, यानी कि तमिलनाडु, सॉरी, केरल वाले पार्ट्स में है। ठीक, लेकिन पश्चिमी घाट को देखिए, पश्चिमी घाट का एक उपनाम भी है, उपनाम भी आप नोट कर लीजिए। किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री है ना। और इस सह्याद्री को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। समझ में आ रहा है ना? उत्तरी सह्याद्री की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो सर्वोच्च शिखर जो है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या जवाब होगा आप लोग का? कुंद्रेमुख, है नहीं? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख है, 1892 मीटर। कितना है? 1892 मीटर। कुंद्रेमुख 1892 मीटर। ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेगा, ठीक है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसे अब किस नाम से जानेंगे? अनायमुडी। ठीक है, अनायमुडी। ठीक है। हालांकि अनायमुडी का जो विस्तार है वो अन्नामलाई श्रेणी में है, अन्नामलाई सीरीज में है। अभी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अनायमुडी जिसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। 2695 मीटर है। बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ठीक। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या है? सर्वोच्च शिखर वो है आपका कालसुबाई। ठीक है, कालसुबाई।
बाई कितनी ऊंचाई है कालसू 1646 मीटर, 1646 मीटर है। बात समझ में आ रहा है ना। ये हो गया। कालसू बाई किस पर्वत श्रेणी का पार्ट है? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो पर्वत श्रृंखला कौन सी है यहाँ पे? हरिश्चंद्र श्रेणी। ठीक है, हरिश्चंद्र श्रेणी का पार्ट है। हरिश्चंद्र श्रेणी। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि पश्चिमी घाट को थोड़ा सा मैप में पहले समझते हैं, है ना। जैसे मान लो ये श्रृंखला हो गई, अगर ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। ठीक है, तो कुछ एक महाराष्ट्र का पठार, ये क्षेत्र महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आ रहा है, तो महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत कुछ पहाड़ियां हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग सीरीज हैं, ठीक है, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हरिश्चंद्र श्रेणी। ठीक है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, अजंता की पहाड़ी है। ठीक है, सतमाला श्रेणी है। ठीक है, ये सब अलग अलग यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। बस में आ रहा है। सह्याद्री पहाड़ी भी है, सह्याद्री पहाड़ी भी है। ठीक है, ये उसके बाद जब हम दक्षिण की तरफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बाबा बुदन की पहाड़ी आपको मिलेगी। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी। तो हरिश्चंद्र श्रेणी की सबसे ऊंची पीक्स जो है ये है कालसूबाई। ये कालसूबाई है, कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई क्या है, 1646 मीटर है। ठीक है, बाबा बुदन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बाबा बुदन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख है। ये है कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1892 मीटर। ठीक है, 1892 मीटर है। इसके अलावा और यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां पीक्स हैं ऊंची? तो कर्नाटक के पठार में एक पीक्स है जिसे हम महाबलेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर की ऊंचाई कितनी है, 1438 मीटर, 1438 मीटर है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो अब इधर से देखिए, पूरब से एक पर्वत श्रृंखला आई और ये पश्चिम से आ गई, दोनों एक जगह मिल गए, है ना। पूर्वी श्रेणी को हम किस नाम से जानेंगे, पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट, और ये हो गया आपका क्या, पश्चिमी घाट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका जवाब का क्या होगा? पूर्वी घाट का विस्तार महानदी बेसिन से लेकर के, है ना, ये कहाँ तक है, नीलगिरी ग्रंथि तक है ना। लेकिन बीच में क्या है, जगह जगह कटा छटा है। ठीक, तो पूर्वी घाट को यहाँ पे अब हम मेंशन करते हैं, इन चीजों को हम मिटा देते हैं। आप नोट कर चुके होंगे, दोनों को साथ में लेकर के पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम पूर्वी घाट के बारे में जान ले पहले। ठीक है, तो विस्तार इसका जो है महानदी बेसिन से कहाँ तक, वही नीलगिरी ग्रंथि तक, नीलगिरी ग्रंथि तक। ठीक है, नीलगिरी ग्रंथि तक है। हालांकि पूर्वी घाट बीच बीच में कटा छटा है। कटा छटा होने का कारण क्या है कि कई बड़ी नदियां इस क्षेत्र में प्रवाह कर रही हैं ना, जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो रही है ना, पेन्नार हो गई, ठीक है, पलार हो गई। तो ये सब जो नदियां हैं जब उस क्षेत्र से प्रवाह करती हैं तो नदियां क्या होता है, काट रही हैं, उसको काट करके आगे बह रही हैं, इसलिए जगह जगह क्या है, कटा छटा है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो विशाखापट्टनम है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1690 मीटर। ठीक है, और जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, है ना। विशाखापट्टनम ये सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर नोट करेंगे आप फट से। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर किसका, पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, जिसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कितनी ऊंचाई है, 1690 मीटर, 1690 मीटर। बात समझ में आ रहा है ना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी, यानी दूसरा जो शिखर है वो क्या है, महेंद्रगिरी। दूसरा सर्वोच्च शिखर, दूसरा सर्वोच्च शिखर, ठीक है, वो क्या है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, ठीक है, यही महेंद्रगिरी पर्वत था जहां से हनुमान जी छलांग लगाए थे, कहाँ के लिए, श्रीलंका के लिए। बात समझ में आ रहा ना। ठीक है, तब उनको पता नहीं था कि यहाँ दक्षिण से श्रीलंका बहुत पास में ही है। ठीक है, वो लोग घूमते घूमते कहाँ चले गए थे, कर्नाटक में ही जो है हनुमान जी की जन्मस्थली
हनुमान की जन्मस्थली कहाँ पे है? एक पहाड़ था कर्नाटक में, है ना? कौन सा पहाड़ था जिसे हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है? हाँ, नहीं पता? अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाता बताता हूँ, ठीक है। तो महेंद्रगिरी, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितना है? 1501 मीटर है, 1501 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा के गंजाम जिले में है, उड़ीसा के गंजाम जिले में, गंजाम, ठीक है, उड़ीसा के गंजाम जिले में है। और ये विशाखापट्टनम है ना, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम एक पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है, आप नाम सुने होंगे ना। चलिए ठीक है, ऐसे ही सुनते रहिए नाम, हम सारी चीजें क्लियर करते रहिए। अब यहाँ की अगर हम पहाड़ियों को थोड़ा सा देखें कि पूर्वी घाट की कौन सी, जैसे मैंने पश्चिमी घाट में पढ़ लिया पहाड़ियां, कौन कौन सा पहाड़ी पढ़ा पश्चिमी घाट में? पश्चिमी घाट में प्रमुख पहाड़ियों में मैंने पढ़ा कौन सा? एक आपको सतमाला पहाड़ी हो गई, ठीक है, उसके बाद कलसुबाई हरिश्चंद्र श्रेणी हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो है सह्याद्री पर्वत हो गया, ठीक, और उसके बाद हम दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, बाबा बुदन की पहाड़ी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से कई पहाड़ियां यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गई, है ना। अजंता पहाड़ी हो गई, ठीक। तो ये पश्चिमी घाट की हो गई पहाड़ियां अलग अलग, जो कि महाराष्ट्र के पठार और कर्नाटक के पठार में अवस्थित है, ठीक है। ऐसे पूर्वी घाट में भी पहाड़ियां हैं ना, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी कि उड़ीसा से लेकर के जब हम तमिलनाडु की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी कई पहाड़ियां हैं, इनके नाम आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि उड़ीसा में अस्सिया पहाड़ी है, रायगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे आप नोट कर चुके होंगे। नाम कम से कम जानते रहेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ी, ठीक है, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ी में अस्सिया पहाड़ी है, नोट करते चलेंगे, अस्सिया पहाड़ी, रायगढ़ पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी हो गया, रायगढ़ पहाड़ी हो गया, इसके बाद नल्ला मलाई, पालकोंडा, ठीक है, वेरीकोंडा, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, वेरीकोंडा, पालकोंडा, उत्तर से दक्षिण का कॉन्सेप्ट है पालकोंडा, सब पहाड़ियां हैं, है ना। ये सब आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आ जा रहे हैं, ये सब कहाँ पे आ जा रही हैं? आंध्र प्रदेश के। उसके बाद जब हम और आगे तमिलनाडु की तरफ पढ़ेंगे तो जवादी इंपॉर्टेंट है, जवादी पहाड़ी, सेवराय, सेवराय पहाड़ी, ठीक है, जवादी हो गया, सेवराय हो गया, और पंचामलाई हो गई। कौन सी हो गई? पंचामलाई। समझ में आ रहा है ना, जवादी, सेवराय और पंचामलाई। जवादी सेवराय, जवादी पहाड़ी के पास ही पुलिकट झील है। कौन सी झील है? जवादी पहाड़ी के पास ही एक झील है, पुलिकट झील, पुलिकट झील, है ना, ये जवादी पहाड़ी के पास में ही है पुलिकट झील। जहां पर क्या है, पुलिकट झील के पास इंपॉर्टेंस ही क्या है, यहाँ पर श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप है तो क्या इंपॉर्टेंसी है, श्रीहरिकोटा द्वीप हो है तो आपको ये इंपॉर्टेंसी समझना है कि यहीं पर से जो है यान का प्रक्षेपण किया जाता है, ठीक है, प्रक्षेपण किया जाता है, यान का प्रक्षेपण किया जाता है। जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, कुछ इस तरीके के जो यान हैं उनका प्रक्षेपण कहाँ किससे किया जाता है? श्रीहरिकोटा द्वीप के पास से। जबकि मिसाइल का प्रक्षेपण कहाँ से किया जाता है? उड़ीसा के तट पर है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, है ना, जिसका नाम बदल करके क्या हो गया? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है, मिसाइल, मिसाइल का प्रक्षेपण यहाँ से किया जाता है, मिसाइल का प्रक्षेपण। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, है नहीं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, याद हो गया सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दक्षिण मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो विशाखापट्टनम, दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी, अगर उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी, आंध्रा की सबसे ऊंची चोटी तो विशाखापट्टनम, ऐसे राज्यों के क्रम में आप याद कर लेते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कहाँ, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे, वो क्या है कि नीलगिरी ग्रंथि से लेकर के और उसके दक्षिण की पहाड़ियों का कॉन्सेप्ट समझते हैं। नीलगिरी ग्रंथि से लेकर के उसके दक्षिण की पहाड़ियों का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जाइए थोड़ा सा इस तरीके का मान लो मैंने मैप बना दिया प्रायद्वीपीय भारत का।
अगर ये हो गया नीलगिरी ग्रंथि, ये क्या हो गया, नीलगिरी हो गई, नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी श्रेणी। तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि 3 राज्यों में फैला है। इसका विस्तार कहाँ है, नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, है कि नहीं। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, दोदा बेट्टा। कितनी ऊंचाई है, 2636 मीटर, है ना, 2636 मीटर दोदा बेट्टा। क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए अब ये देखिए, ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। अब आइए, अब नीलगिरी ग्रंथि जहां पे पश्चिमी घाट आकर के मिल गया और पूर्वी घाट आकर के मिल गए, तो एक मतलब बड़ा उभार हो गया भाई। 2 जगह से मट्टी फट्टी ले आकर के आप इकट्ठा करोगे तो ज्यादा बड़ा क्षेत्र बन जाएगा, नहीं तो बन गया। अब फिर क्या हुआ कि यहाँ से कई पहाड़ियां निकल गई अलग अलग दिशाओं में ना भाई। होता है चट्टानें आपस में टकरा रही हैं, कहीं उभार हो रहा है, कहीं दब रही हैं, तो इस तरीके से यहाँ से कई पहाड़ियां निकली, जिसका ये इस तरीके से विस्तार हुआ दक्षिण के केरल की तरफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसे हम अन्नामलाई श्रेणी कह दिए, अन्नामलाई, अन्नामलाई श्रेणी, ठीक है। उसके बाद एक पहाड़ी ऐसे आ गई, फिर इसी का फिर यहीं पे थोड़ा सा आगे कट करके एक और पहाड़ी हो गई, ठीक है, एक पहाड़ी कुछ इस तरीके से इसका विस्तार हो गया, और एक पहाड़ी पूर्व की तरफ चली गई, है ना। तो सबका अलग अलग नाम हो गया, है ना। ये तो हो गई अन्नामलाई। दूसरी जो पहाड़ी हुई उसमें कौन सी पहाड़ी हुई, पालनी पहाड़ी और कार्डमम, और सिरूमलाई पहाड़ी हो गई, ठीक है, पालनी पहाड़ी हो गई, इलायची पहाड़ी, कार्डमम। देखिए ये पहाड़ी, ये जो ये क्षेत्र है इसे आप इलायची पहाड़ी कह दिए, इलायची, इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी का दक्षिणतम जो विस्तार है उसे हम कार्डमम पहाड़ी कहते हैं, कार्डमम श्रेणी कहते हैं, इलायची पहाड़ी, ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया सिरूमलाई, सिरूमलाई पहाड़ी, और ये हो गए पालनी पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी हो गई, पालनी पहाड़ी। तो आइए सबके हम पिक्स वगैरह देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए नीलगिरी पर्वत पर ही एक पर्यटक स्थल है ऊटकमंड, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक पर्यटक स्थल है, नोट कर लो, नीलगिरी ग्रंथि पर ऊटकमंड, ऊटकमंड या ऊटी, ऊटी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, एक पर्यटक स्थल है। बातें क्लियर हुई। अब चलिए फटाफट हम सबकी जो है क्या कर लेते हैं, पहाड़ियों की पिक्स को, हाईएस्ट पीक देखते हैं। तो अन्नामलाई श्रेणी की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, है ना, अन्नामलाई श्रेणी की जो हाईएस्ट पीक है, आप यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट पीक। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुडी, अनाईमुडी किसकी है, अन्नामलाई की। कितनी ऊंचाई है, 2695, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब उसके बाद आइए कार्डमम पहाड़ी, जिसे इलायची पहाड़ी का दक्षिणतम विस्तार है ना, सबसे दक्षिणी पहाड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी पहाड़ी है, कार्डमम ही है, ठीक है, कार्डमम। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कार्डमम की अगस्ता मलाई, यहाँ पे पीक्स है, जिसे आप किस नाम से जाने, कार्डमम पहाड़ी की पीक्स है, इसे आप जानेंगे अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई, ठीक है। अगस्ता मलाई की ऊंचाई अगर आपसे कोई पूछे कि अगस्ता मलाई की ऊंचाई बताइए, तो क्या जवाब होगा आपका, ठीक है, 1866 मीटर, है ना, कितना, 1866 मीटर, ठीक है, 1866 मीटर हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, कोई डाउट नहीं ना। अब आइए इलायची पहाड़ी का पिक्स हम देख लेते हैं। इसकी जो हाईएस्ट पिक है उसे हम किस नाम से जानते हैं, इसी की हाईएस्ट पिक है देवार मल्ली, है ना, क्या नाम है, सॉरी इलायची पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पिक है कुट्टई माला, कुट्टई माला, इसकी हाईएस्ट पीक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे खींच करके, कुट्टई, कुट्टई, कुट्टई माला, इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई 2019 मीटर है। कितनी है,
2019 मीटर। बात समझ में आ रहा ना, इलायची पहाड़ी की। तो आप ऐसे नोट करते चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक पहाड़ी है वारुसनाथ पहाड़ी, ठीक है। वारुसनाथ पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है देवार मल्ली। क्या है? देवार मल्ली। ये पीक्स है, देवार मल्ली नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देवार मल्ली, ठीक है। ऊंचाई है 1922 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1922 मीटर। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आ रही है पालनी पहाड़ी। तो पालनी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची पीक्स है, पालनी पहाड़ी पे जो पीक्स है, इसका नाम क्या है? बेमम दिशा। बेमम दिशा, जिसकी ऊंचाई है 2506 मीटर। बात समझ में आ रहा है। और इसी के पास में एक पर्यटक स्थल भी है। क्या है? पर्यटक स्थल, जिसका नाम है कुडई कनाल। कुडई कनाल है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और जो है दक्षिण, नीलगिरी ग्रंथि से दक्षिण की जो पहाड़ियां थी उसको कंफर्म कर लिया। एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका जवाब होगा, सीधा सीधा जवाब होगा कि क्या? अनायमुड़ी। लेकिन अगर वो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को लेकर के पूछे तब वहां पे आपका जवाब अलग हो जाएगा, ठीक है। तब वहां पे अनायमुड़ी आ जाएगा और एक आपका आ जाएगा, वो क्या है? कुंद्रेमुख। समझ आ रहा ना। दूसरे उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तब वह जवाब आपका हो जाएगा कालसूबाई, ठीक है। विस्तार पूछ रहा है पश्चिमी घाट का, तो आप ताप्ती मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक। इसी तरीके से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? गंजाम जिला उड़ीसा में है। उसके बाद नीलगिरी ग्रंथि, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी दोदा बेटा 2636 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिसमें अन्नामलाई है, कार्डमम सीढ़ी है, इलायची पहाड़ी है, ठीक है, वरुसनाथ पहाड़ी है, बेमम दिशा, सॉरी पालनी पहाड़ी है और शिरोमलाई है। तो सबका देख लीजिए। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी 2695, ठीक है। कार्डमम जो दक्षिणतम पहाड़ी है, इसका अगस्ता मलाई 1866, इलायची पहाड़ी का कुट्टई माला 2019, वरुसनाथ पहाड़ी का देवार मल्ली 1922 और पालनी पहाड़ी का जो है बेमम दिशा 2506। पालनी पहाड़ी पर एक पर्यटक स्थल है कोडई कनाल। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिल रहा है, अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई भी क्या है? अगस्ता मलाई ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। अगस्ता मलाई भी बायोस्फीयर रिजर्व है और जिसको यूनेस्को की हेरिटेज सूची में, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी पर्वत, इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां थी और उसके जो पीक्स थे उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं।